हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी हमारी बॉडी में कैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, कौन-कौन से अंग होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। केवल 10 मिनट में पूरा मानव उत्सर्जन तंत्र आपके सामने होगा और आपके दिमाग में होगा। जब भी हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं तो बेटा हमें पता पहले ये होना चाहिए कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर यानी जीवों के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है शरीर के अंदर। तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो भी हानिकारक या वेस्ट मटेरियल बचता है उसको शरीर से बाहर निकालना ही आपका उत्सर्जन कहलाएगा। अब हमको पता लग गया कि उत्सर्जन क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं जो उत्सर्जन का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रमुख रूप से 4 अंग है। पहला आपका किडनी है, दूसरा लंग्स है, स्किन है और आपका लीवर है। अगर हम बात करें किडनी की, किडनी क्या करती है? किडनी यूरिया को, यूरिक अम्ल को और भी कई सारे सॉल्ट हैं उनको और साथ में कुछ अमाउंट पानी को बाहर निकालती है। और यहीं पर होता है मूत्र का निर्माण और यही हमारी बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगर आपसे पूछे फेमस या मुख्य उत्सर्जी अंग तो आप कहोगे आपका किडनी। दूसरा अगर हम बात करें फेफड़े, तो फेफड़ों से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलता है। ठीक है जी, जैसे आपका श्वसन और गैसीय उत्सर्जन के दौरान। साथ में अगर हम बात करें स्किन, तो पसीना बाहर निकालती है और पसीने में हमारे पास NaCl होता है, यूरिया होता है और जल होता है। ये NaCl के कारण ही पसीना हल्का सा खारा लगता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और साथ में उत्सर्जन। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें यकृत की, हम बात करें हमारे लीवर की, तो लीवर क्या करता है? यहाँ से हमारा वाइल्ड पिगमेंट बाहर निकलता है जो हीमोग्लोबिन का विखंडन करता है। तो प्रमुख प्रमुख अंग है, लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है हमारी किडनी के बारे में। तो भाई किडनी के बारे में जान लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है वो बेसिकली 4 पार्ट या 4 भागों से मिलकर है। पहला, जहां पर हमारे पास 2 किडनियां होती हैं जो क्या करती हैं? जो मूत्र बनाती हैं। मूत्र बनाने का काम किसके पास है? किडनी के पास है। क्वेश्चन आया हुआ था मूत्र का निर्माण कहाँ होगा, तो आप कहोगे किडनी में होता है। ठीक है, मूत्र वाहिनियां, इसे आप बोलते हो यूरेटर। ये मूत्र को मूत्राशय तक लेकर जाता है। फिर आपका मूत्राशय, इसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जो आपके मूत्र को स्टोर करता है। फिर आता है मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जो क्या करता है? शरीर से मूत्र को बाहर निकाल देता है। ये प्रमुख रूप से 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? किडनी है, मूत्र वाहिनियां है, मूत्राशय है और लास्ट में आपका मूत्र मार्ग है। इस डायग्राम में देखो आप, ये दोनों आपकी किडनियां हैं, ये आपकी मूत्र वाहिनियां हैं, ये आपका क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है और ये है आपका मूत्र मार्ग। ये है पूरा आपका किडनी का एक डायग्राम। किडनी के अंदर इस तरीके की संरचना होती है जहां पर मूत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है ऐसा जो मूत्र का निर्माण कर रहे हैं? तो हम देखेंगे यहाँ पर आपके किडनी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर प्रमुख 4 भाग हैं। इसको आप कॉर्टेक्स कहते हो, मेडुला कहते हो, इसे आप वक्रश्रोणी कहते हो, साथ में इसको आप कहते हो हिलम। क्या क्या काम है यहाँ पर? देखो भाई, वक्र की बाहरी परत, यहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं। यहीं पर नेफ्रॉन है जो लाखों की संख्या में है और यही है जो आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी किडनी की भीतरी परत है जो नेफ्रॉन की नलिकाएं, यहाँ पर नेफ्रॉन की नलिका पाई जाती हैं। ऊपर कौन था? बोमन संपुट था। ये क्या है? ये मध्य में या मध्य का खोखला भाग है जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है। और तीसरा, ये वही स्थान है जहां पर मूत्र वाहिनियां, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? आपका पार्ट, सारे इंपोर्टेंट पार्ट मैंने आपको यहाँ बताए, लेकिन यहाँ इनमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमको क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है हमको नेफ्रॉन। यही है जो क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और ये लाखों की संख्या में अंदर है। अब बात करते हैं कि हमारे वक्र के अंदर यानी हमारे किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। क्योंकि छाना तो हमको ब्लड को ही है ना। अगर ब्लड किडनी में नहीं आएगा तो किसको छानोगे आप? तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 2 हैं, जिसे आप बोलते हो रीनल आर्टरी और रीनल वेन, यानी आपकी वक्र धमनी और वक्र शिरा। क्या क्या है? ये महाधमनी से जुड़ी होती है या महाधमनी से निकलती है और ये किडनी के अंदर अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और रक्त में यूरिया व अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो यह सिंपल सी बात है, यह क्या करती है? किडनी को इनपुट देती है। और यहाँ पर क्या है? ये महाशिरा से जुड़ी हुई है, ये शुद्ध रक्त को लेकर आ रही है। ये यूरिया आदि से, भैया लिखा है, रक्त से यूरिया आदि को निकाल चुके होते हैं और ये क्या करती है? आउटपुट करती है। ये आपको याद करना होगा, कौन इनपुट कर रहा है, कौन आउटपुट कर रहा है और कौन किससे जुड़ा हुआ है। ये महाधमनी से, ये महाशिरा से। ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है और ये अशुद्ध, हाँ, ये अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही है
और ये शुद्ध को लेकर आ रही है। यहाँ पर भी सेम वही डिस्टेंस है जो फुफ्फुस, धमनी और श्राव में था। अपवाद में आते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रक्त है, ये अपवाद में आते हैं, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से इसको देखिएगा वरना गलत कर दोगे आप। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। ये है भाई, नेफ्रॉन है आपके किडनी की कार्यात्मक इकाई, इंपोर्टेंट है। नेफ्रॉन ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है आपके किडनी की, और ये लाखों की संख्या में होते हैं। यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि किस तरीके से काम करते, तो इसमें भी 4 स्टेप होते हैं बेटा, 4 स्टेप। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो जरूरी चीजें भी छन गई हैं उनको वापस लिया जाएगा, यानी उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद जो भी चीजें हैं उनको एकत्रित किया जाएगा, कहां पर, नलका के अंदर, और लास्ट में आपका क्या होता है, मूत्र बन जाता है। तो ये 3 से 4 स्टेप में आपके नेफ्रॉन काम कर रहे होते हैं। नेफ्रॉन की संरचना अगर देखें तो यहाँ पर ये प्रमुख भाग है। सबसे इंपोर्टेंट वुमन संपुट, कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ है कि वुमन संपुट किसका भाग होता है। फिर यहाँ पर कोशिका को गुच्छा होता है, समीपस्थ कुंडली होती है, हाँ यहाँ पर हेनरी लूप भी है, प्लीज इसको इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर दूरस्थ नलिका है और साथ में संग्रह नलिका, जहां पर आपका मूत्र इकट्ठा होता है। ये जो गुच्छा है यही है जो रक्त में क्या करती है भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, वुमन संपुट ब्लड को खींच रही है। जैसे ही ब्लड पहुंचा वहां पर जो कोशिकाओं का गुच्छा था वो क्या करेगी, ब्लड को छानना स्टार्ट कर देगी। समीपस्थ नलिका है वो क्या करती है, जो उपयोगी पदार्थ है उनको पुनः से अवशोषण, क्योंकि आपको पता है जब ब्लड छनता है तो जरूरी चीजें भी छन जाती हैं, तो वो जरूरी चीजें ना छने और छन भी गई है तो उनको वापस लेके आएगा। कौन लेके आएगा, वो लेके आता है आपका समीपस्थ नलिका। दूरस्थ क्या कर रहा है, दूरस्थ नलिका केवल पीएच को कंट्रोल करता है, साथ में आयनों का नियमन करता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वहां मैं आपको सर्किल करती जा रही हूं, तो याद रखना कौन कौन से स्टेप होते हैं। अब बात आती है कि मूत्र का संगठन कैसे होता है, क्या क्या चीजें मिली होती है आपकी यूरिन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पानी होता है, यहाँ पर यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, साथ में कुछ स्केलेटन है, कुछ ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ साथ में यहाँ पर अकार्बनिक लवण भी है। ठीक है, देखो भाई यहाँ कुछ अमाउंट ही लिखा हुआ है, देखो भाई बहुत कम अमाउंट, ये केवल 2% है, 95% तो पानी होता है उसमें। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा अमाउंट है पानी का। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इस तरीके का आपका यूरिन दिखता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से कि भाई क्या काम है किडनी का, किडनी क्या काम कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यहाँ यही है कि मूत्र का निर्माण कर रही है, साथ में पराशर नियमन भी ये करती है, पीएच को कंट्रोल करती है, साथ में रक्तचाप नियंत्रण के लिए रेनिन हार्मोन को स्रावित करती है, विटामिन डी के लिए भी, भाई विटामिन डी का जो स्राव लिखा हुआ है, विटामिन डी का जो श्रावण है या विटामिन डी को सक्रिय कर, है ना, विटामिन डी का सक्रियण कर किडनी इसे सक्रिय रूप में बदल देती है, यानी विटामिन डी को सक्रिय करती है ना, हानिकारक पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालती है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। तो 1-2 पॉइंट अगर लिख दोगे तो काम चल जाएगा, एग्जामिनर आपसे 1-2 पॉइंट ही जानना चाहता है कि आपको किडनी के बारे में क्या पता है। ठीक है जी, तो ये था पूरा एक ओवरऑल एक रोड मैप मैं कह सकती हूँ। आपको एक एक करके अगर आप इनको पढ़ोगे डेफिनेटली आप समझ पाओगे, क्योंकि इतना ही आपके बारे में किडनी से पूछते हैं, किडनी क्या है, किडनी के कौन कौन से भाग हैं, कैसे नेफ्रॉन काम कर रहा है, नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ से एमसीक्यू लॉन्ग और शॉर्ट सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई अगर आप वक्र के बारे में, किडनी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको किडनी में नहीं पढ़ना होता है, इतना ही आपके एग्जाम में आता है। तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द आपकी अगली क्लास में, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।